लाठी जो जिस्म पर पड़ा किसानों की, एक एक लाठी जो किसान भाइयों को पड़ी है, वो भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मैं तो चूड़ियाँ लेके घूमता हूँ स्मृति ईरानी के लिए, ये बिल्कुल हमेशा रखता हूँ। इन चूड़ियों की ज़रूरत देश के प्रधानमंत्री को है, तारीपार गृह मंत्री को है। आज स्मृति ईरानी के हाथों में अगर चूड़ियाँ कम गई हों, हमें बोले, मैं पूरी फिरोजाबाद से भर दूंगा ट्रक। भाई इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार प्रधानमंत्री कहीं किसी विश्व को नसीब नहीं हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कोई बता, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जब तक सर खुजाइएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की भोली वाली जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। यह है देश के दलाल मीडिया के जितने पत्रकार हैं, उनको और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को ये खुला चैलेंज है हमारा। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। कुछ था ही नहीं, ये सूरज नहीं थे, चांद नहीं था, ये धरती नहीं थी, ये तो मोदी जी आए खोज के लाए। बहनों, मित्रों, ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में घूम घूम के फेंकता है। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनने से रोकना होगा। तो लो यार, राशन क्या अपने बाप के घर से बांटा क्या? हम 135 करोड़ आबादी, धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, भाजपा नेताओं को धन्यवाद। 135 करोड़ आवाम आपके पैसे से 85,000 करोड़ का प्लेन लिया, आपके पैसों से गधा का जन्म छुड़ा रहे, नया संसद भवन बना रहे, आपके पैसों से नया सोने की लंका जैसी मकान बना रहे। क्या देश जब राजकोषीय घाटे में है, आप समझिए 9 से 10% के आसपास घाटा है, तो क्या प्रधानमंत्री को ये कुकर्म करना चाहिए? 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जब तक सर खुजाइएगा, एक झूठ पकड़ लीजिएगा, दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। ये कहते हैं हिंदू खतरे में। एक बात बताइए, डीएपी खाद पर दाम बढ़ा दिए 700 रुपये, 50 किलो का खाद का बोरा 45 किलो कर दिया, तो हिंदू प्रभावित नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम जो 400 रुपये से कम मिल रहे थे, 900 से ऊपर हो गया, तो हिंदू प्रभावित नहीं है। जो सरसों तेल 60 से 70 रुपये मिलता था, वो 200 के करीब पहुंच गया, तो इससे हिंदू प्रभावित नहीं है। जो अंधभक्त हिंदू हैं वो तो कह रहे हैं देशभक्त के लिए। कौन है? देशभक्ति है। हम भैया भाजपा आरएसएस के हिंदू नहीं हैं, हम देश के हिंदू हैं। हम कभी खतरे में नहीं थे। हमारा वजूद, हमारा धर्म इतना कमज़ोर नहीं कि कोई खत्म कर देगा। 150 से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो हिंदू हैं। अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं है पूर्व भाई जी, जिनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक हुआ? बताओ। आरके शर्मा हिंदू नहीं था, आलोक वर्मा हिंदू नहीं था। आप बताओ ना, जिस प्रशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी का नेता भदौरिया बम गोला बारूद लेकर आया था, जो लड़का थप्पड़ मारा उसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया, वो हिंदू नहीं था। जिस लखीमपुर में जिस महिला के साथ साड़ी खोली गई, वो हिंदू नहीं थी। तो बताओ ना, आप क्यों नहीं बताते? जिस हाथरस में बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उसी समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, 18 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की, वो हिंदू नहीं थी। कहाँ आप जाते हैं? ये लोगों को समझना होगा। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनने से रोकना होगा। अब समझिए, जिस तरीके से अफगानिस्तान को आतंकवादियों के रूप में पेश किया गया, अफगानिस्तान को हथियार पकड़ाए, किसने पकड़ाए? अमेरिका ने, इजराइल ने। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में जो कट्टरपंथी हैं, जो भगवा तालिबान हैं, इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखा गया कि स्मृति ईरानी पहले सड़कों पर आ जाती थी, आजकल कहीं खो गई हैं, घूम रही हैं इधर उधर। उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो चूड़ियाँ लेके घूमता हूँ स्मृति ईरानी के लिए, ये बिल्कुल हमेशा रखता हूँ। इन चूड़ियों की ज़रूरत देश के प्रधानमंत्री को है, तारीपार गृह मंत्री को है। आज स्मृति ईरानी के हाथों में अगर चूड़ियाँ कम गई हों, हमें बोले, मैं पूरी फिरोजाबाद से भर दूंगा, ट्रक भर के चूड़ियाँ भेजा दूँ। भेजे तारीपार गृह मंत्री को। देश में क्या परोसा जा रहा है? कानून व्यवस्था नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जहाँ आप समझिए, जो बनारस प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, कहते थे माँ गंगा छपने में आई, माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस की जनता त्रस्त, फर्जी गंगा पुत्र मस्त। कहाँ है गंगा पुत्र? माँ गंगा घर घर ढूंढ रही है बनारस में, घर घर स्विमिंग पूल बना दिया। जो आदर्श गांव के लिए प्रधानमंत्री लाल किला के दीवार से बोले, प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, आपको भी पता है, लेकिन आप लोग नहीं बोलते चूंकि आपका चैनल बंद हो जाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, बाकी सांसदों का छोड़ दीजिए आप। प्रधानमंत्री पर आता हूं मैं। प्रधानमंत्री से पूछिए कि 7 साल में 35 गांव बनारस में बता दें, मैं प्रधानमंत्री का गुणगान करने लग जाऊंगा।
अगर माँ का दूध पिया है, देश के दलाल मीडिया के जितने पत्रकार हैं उनको और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को ये खुला चैलेंज है हमारा, छठी रात का दूध याद आ जाएगा, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं गंगा घाट पहले गंदे थे, सारे साफ करवाएं या पूरा देश में कुछ था ही नहीं, ये सूरज नहीं थे, चांद नहीं था, ये धरती नहीं थी, ये तो मोदी जी आए खोज के लाए। नहीं, आप तो यही कहेंगे। मोदी मीडिया पे अरे भैया, इसरो कब बना? इसरो और मित्रों दो चीज देश का बेड़ा गर्क मतलब समझिए। इसरो जो है अंतरिक्ष में फेंकता है, और ये जो है मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, ये पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में घूम घूम के फेंकता है। इतना कहीं झूठ बोलता है, आज तक का इतना बड़ा झूठा का सरदार प्रधानमंत्री कहीं किसी विश्व को नसीब नहीं हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कोई बता दीजिए। नोटबंदी से 4 पुष्टपति तमल तूत गई, 10 पुस्तों की कमर तोड़ दी आपने, और पुलवामा घटना की जांच आज तक नहीं कराए। कौन, किसकी गाड़ी थी वो, किसका था वो RDX 300 किलो, किसका था 50 किलो जेलेटिन? अंबानी के घर के बाहर का पता चल जाएगा, लेकिन हमारे देश के जो सरहद की रक्षा करने वाले लोग हैं उनका पता नहीं चलेगा। देश के किसान 9 महीना 15 दिन से अधिक होने को है। आप समझिए, 9 महीने में आदमी पारिवारिक आदमी हो जाता है, घर में बच्चे जन्म लेते हैं, किलकारियाँ मारती हैं। प्रधानमंत्री को जो कहते थे राजनाथ सिंह जी, हमें अभी अभी पता चला है, जो ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये तो भगवान आए हैं। और भाजपा के नेता उसी भगवान को अब शैतान कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, भरवे कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, शराबी कह रहे हैं। तो भगवान को भी ये नहीं छोड़ते। समझिए, किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, समझिए, धैर्य रखिए। 3 जो कृषि काला कानून है उसमें एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विधान है कि SDM और DM इस पर फैसला करेगा। करनाल में जो जालियावाला बाग बना वो कौन था SDM? राकेश सिन्हा, भाजपा का राज्यसभा सदस्य, जो RSS का प्रचारक भी रहा है, उसका रिश्तेदार आयुष सिन्हा, जालियावाला बाग बना दिया, जैसे साइमन कमीशन में हुआ। वहाँ लाठी जो जिस्म पर पड़ा किसानों की, एक एक लाठी जो किसान भाइयों को पड़ी है, वो भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये तय करेगा उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश क्या करेगा? उत्तर प्रदेश किसानों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब लेगी। और जिस किसान भाई की, काजल साहब की मौत हुई है, शहादत हुई है, ये मौत नहीं, हत्या है, हम उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर बिहार के चंपारण से किया था। अब उस कानून का तो आपने समझ लिया। दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन 2020, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटाना। तो क्या हुआ, तिलहन की उत्पादन भारत सरकार कहती है 20% अधिक हुआ, और पाम ऑयल जो आता था मलेशिया से उस पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? फॉर्चून और महाकोश अडानी का है, पतंजलि 1.25 आंख वाला लाला रामदेव का है। अब जब रोक लगा दिया, उत्पादन हुआ, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया, तो खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए। तो फायदा किसको हुआ? इनके व्यापारिक मित्रों को। इससे पार्टी फंड में चंदा ले लिया। जो फ़ोन सुनिए के पैसा, आप मोबाइल रखते होंगे, 2014 से पहले फ़ोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, इनकमिंग कॉल के कोई चार्ज नहीं लगते थे, अब उसके पैसे लगने लग गए। 12 महीने का साल होता था, पूरे विश्व में 12 महीने का होता है। मोदी है तो मुमकिन है, भारत में 13 महीने का साल हो गया। 30 दिन का महीना होता है, मोदी है तो मुमकिन है, 28 दिन का महीना हो गया। मतलब सब कुछ बिल्कुल कॉल के पैसे लगने लगे। तो ये गैसों पर सब्सिडी कम कर दिए गए, ख़त्म कर दी गई, और गैस के दाम बढ़ा दिए। ये भारत का पॉकेटमार प्रधानमंत्री है, चौकीदार बन के आया था, जैसे मारीची सोने का हिरन बन के आया था। बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, अब बैंकों में ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने लगे। तो आप जब देखिएगा ओवरऑल देश की हर डेवलपमेंट भी तो हुआ, डिजिटल हो गया इंडिया। देखिए सब लोग फ़ोन से पे कर, नेटवर्क रहता है, 4G का पैसा लिया जा रहा है, 2G का नेटवर्क नहीं है, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। नेट चलता है तो बताओ, दिल्ली में नहीं चलता है तो बाकी राज्यों का तो छोड़ दो, आप चलता है तो बताओ, आप अपने मोबाइल में देखो, स्मार्ट सिटी प्रॉब्लम नहीं है। स्मार्ट सिटी भी बना दी। अरे भैया, कौन सा स्मार्ट सिटी बन गया? बनारस स्मार्ट सिटी है। उत्तर प्रदेश तो जिस बनारस में 17 स्मार्ट सिटी है, कौन सा है बता दो। 17 स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या होती है? भाजपा नेताओं से पूछो। अगर 17 स्मार्ट सिटी क्या होता है? गोरखपुर में घर घर पानी घुस जाए, गोरखनाथ के मंदिर में भी घुस जाए, बनारस में घुस जाए, इलाहाबाद में घुस जाए। आप उत्तर प्रदेश के कौन से गांव गए? हम पूरा उत्तर प्रदेश घूम के आया हूँ, फिर दोबारा जा रहा हूँ। जो वहाँ कुकृत्य किया गया, जो विज्ञापन आप देश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत तो ऐसी रोजगार पे जो बैनर लगे हुए 4-4 लाख उत्तर प्रदेश में, उसकी क्या सच्चाई है? 4 लाख लोगों को वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनाव में कहा था 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात।
प्रधानमंत्री ने वैसे आदमी के साथ फ्रॉड किया जो महिला निषाद समुदाय से आती हैं, लक्ष्मी देवी, जो निषाद समुदाय केवट भगवान राम जो भवसागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, जुट्ठों का सरदार प्रधानमंत्री, इतना बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री, उसने जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसके साथ फोटो खिंचवाई, उसको मकान मिला क्या? तो आप उस पर चर्चा कीजिए ना भाई। तो विकास वैसा ही है, विकास दिया बार के ढूंढिएगा कि जनरेटर चला के खोजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दिया लेकर के भी उत्तर प्रदेश में विकास नहीं मिल सकता क्या? आप दिखा दीजिएगा तो जो कह दीजिए, 17 स्मार्ट सिटी बता दीजिए आप, 17 तो दूर की बात है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रधानमंत्री का हर साल लक्ष्य था। देश में अब तक 700 बनना चाहिए स्मार्ट सिटी, आप 100 ही दिखा दीजिए हमको। देश में कितने शहर हैं? आप भी पत्रकारिता करते हैं भाई, 700 स्मार्ट सिटी अगर स्मार्ट हो जाता है देश में, और एक सांसद जब 35 गाँव बनाने की बात है तो देश में 800 के आसपास में सांसद हैं, 303 तो इन्हीं के हैं, तो 7 या 2100 गाँव बता दीजिए आप, 2500 गाँव मान लीजिए राज्यसभा में मिला के, 3000 गाँव तो डिफरेंट आदर्श होगा। हिंदुस्तान में 3000 तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री के यहाँ बता दीजिए, बनारस में 35 को गाँव बता दीजिए, हम उसी दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ आप लोग ले जाते हैं? बातें ही हैं बातों। जमीन धरा राई का पहाड़ है, झूठ का पहाड़ बना हुआ है। वो देखो, वो देखो, आप जाके पेरिस का एफिल टावर लगा दीजिएगा, कहिएगा ये लखनऊ है, तो थोड़े ना है। पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर जो है लंदन से कम नहीं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की भोली वाली जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। थैंक यू। सुन के पका दिया। थैंक यू पंकज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये पंकज श्रीवास्तव हैं, सोशल मीडिया के स्टार हैं, हमेशा प्रवक्ता मतलब मुक्ता से अपनी बात रखते हैं हमेशा, और सरकार से सवाल करते रहते हैं लगातार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।